अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज हम जा रहे हैं नारान और यकीन माने इस सफर का हर मोड़ एक नई खूबसूरती लेकर आया। अगर आप नारान के लिए निकल रहे हैं तो कोशिश करें आप सुबह का टाइम ही चूज करें। हमने अपने सफर का आगाज किया था सुबह के 6 बजे और मोटरवे तक आते आते हमें 7 बज चुके थे। रास्ता अभी लंबा है लेकिन सूरज की किरणें बता रही है की सफर यादगार होने वाला है। सफर करते करते हमें 7:45 बज चुके थे और मोटरवे पर हर गुजरता हुआ किलोमीटर हमें नारान के एक कदम और करीब ले जा रहा था और यही वो एहसास है जो सफर को और खास बना रहा था। टनल पार करते हुए मुझे ऐसा लग रहा था जैसे हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं। हर थोड़ी देर बाद मुझे एक नया मंजर देखने को मिल रहा था जिससे मेरे दिल की चाहत, एक्साइटमेंट और ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही थी। लंबा सफर करने के बाद अब चाहत हुई कि एक कप चाय पी लिया जाए। हम पहुंच गए मियाँ जी होटल यहाँ पर चाय पीने। थोड़ा सा यहाँ पर हमने रेस्ट किया कि सफर की बहुत थकावट मुझे हो चुकी थी। ये मियाँ जी होटल आपको लाहौर के रास्ते में भी मिलेगा जो कि बहुत मशहूर है वहाँ का भी। तो जी चाय पी के हम निकल गए अपने रास्ते की तरफ। यहाँ से अब नारान का रास्ता बिल्कुल थोड़े से फासले पर था। नारान के रास्ते में जो ये नज़ारे आए हैं, मेरी इसको देख के थकावट सारी की सारी ख़त्म हो चुकी थी और मुझे यहाँ की खूबसूरती इतनी पसंद आई कि मैं आपको अपने अल्फाज में बता भी नहीं सकती। जब तक आप अपने पाकिस्तान को खुद एक्सप्लोर नहीं करते तब तक आपको अंदाज़ा नहीं होता कि पाकिस्तान हमारा कितना खूबसूरत है और इस जैसा मुल्क और कोई भी नहीं। आप लोग भी थोड़ा घूमें, इंजॉय करें, थोड़ा सा पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। ये मंजर देख कर मेरी ज़बान से सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह ही निकल रहा था। ये अल्लाह की कुदरत वाकई बेमिसाल है। यहाँ पर इतनी खूबसूरती है कि ये चीज़ मैं कैमरे में शायद ही कैप्चर कर सकूं। कैमरा शायद इन नज़ारों को इतना अच्छा कैप्चर नहीं कर रहा लेकिन ये देखने में बहुत ही खूबसूरत नज़ारे थे। अभी नारान हमसे 23 किलोमीटर दूर था और आप यहाँ के नज़ारे देख ही सकते हैं। जो बादल आपको नज़र आ रहे हैं, पहाड़ छुपा हुआ है बादलों से, वो है नांगा पर्वत। इसको देखते ही मैं और एक्साइटेड हो गई। रास्ते में आपको इस तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं तो पिक्चर्स लिए बगैर तो आप रह ही नहीं सकते। जितनी भी जगह स्क्रीन पर दिख रही हैं यहाँ पर सब जगह मैंने 1 या 2 पिक्चर्स तो लाजमी ली हैं अपनी। यहाँ पर आपने रोज रोज तो आना नहीं होता तो एक मेमोरी होती है जो सारी जिंदगी आपके साथ रहती है। नारान आ चुका है और मैं यहाँ पर बहुत खुश हो रही थी कि आखिरकार इतने लंबे सफर के बाद हम अपनी मंजिल तक पहुँच चुके हैं। अब इतने लंबे सफर के बाद भूख इतनी शदीद लग चुकी थी कि चाहत थी कि सिर्फ खाना खाया जाए और आराम से होटल में रहा जाए। हमारा स्टे था ग्रैंड हेरिटेज में जो कि नारान बाजार के बिल्कुल फ्रंट में आता है। यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है, बहुत पुरसुकून वाइब है। आपने जब भी आना हो तो मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप ग्रैंड हेरिटेज में ही आए। इनका स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव है। नारान का सबसे मशहूर रेस्टोरेंट मून रेस्टोरेंट। यहाँ पर अगर आप ना आए या कुछ आपने यहाँ पर ट्राई नहीं किया तो समझ ले कोई चीज मिस हो गई आपसे। खाना खाने के बाद चाय का जो मजा था वो लाजवाब था। जी हम पहुंचे झील सैफुल मलूक जो कि बहुत ही जबरदस्त यहाँ की वाइब थी। और अगर आपने जानना है कि झील सैफुल मलूक का ट्रैक कैसा था तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। आपको खाने पीने की किसी किस्म की टेंशन नहीं होती, हर चीज अवेलेबल होती है यहाँ पर। बस एक चीज थी जो मुझे यहाँ पर अच्छी नहीं लगी, वो ये कि जब आप जीप से यहाँ पर आते हैं तो जीप वाले आपको कुछ टाइम देते हैं, उस टाइम के अंदर आपने वो सारा कुछ अपना करना होता है। अगर आपका थोड़ा सा भी टाइम ऊपर हो जाता है तो वो इसके अलग पैसे चार्ज करते हैं आपसे। नारान की खूबसूरती सिर्फ पहाड़ों तक महदूद नहीं, इसका बाजार भी अपनी एक अलग वाइब रखता है। बाजार की हर गली में आपको कुछ ना कुछ नया ही देखने को मिलेगा। यहाँ हर किस्म के खाने आपको मिलते हैं, हाथ से बनी हुई चीजें, कपड़े, ज्वेलरी, हर चीज यहाँ पर अवेलेबल थी।
अब नेक्स्ट डे हमारा प्लान था बाबूसर टॉप जाने का। इस रास्ते में आपको इतने नज़ारे देखने को मिलते हैं कि आप खुद भी हैरान रह जाते हैं। अगर आप बाबूसर टॉप जा रहे हैं तो मैं आपको ये एडवाइस दूंगी कि आप बाटाकुंडी में लाजमी स्टे करें। अगर आपका स्टे नारायण में है और आप बाबूसर टॉप जा रहे हैं और सेम डे आपने वापस भी आना है तो थोड़ा सा आपके लिए भी मुश्किल हो सकता है। ये आ गया है बाटाकुंडी के होटल्स। यहाँ पर आप एक दिन का स्टे तो लाजमी करें अगर आप बाबूसर टॉप जा रहे हैं। अगर आप मुझसे पूछें कि कोई एक जगह बताओ जो नारायण की बहुत खूबसूरत है तो वो है बाटाकुंडी। यहाँ के जो नज़ारे हैं आप ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि अगर दुनिया इतनी खूबसूरत है तो जन्नत कैसी होगी। और ये है बहुत ही खूबसूरत लुलुसर झील जो कि बाबूसर टॉप से पहले आती है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि बाबूसर टॉप जाते हुए आपको बहुत नज़ारे देखने को मिलते हैं। इन नज़ारों को कैप्चर करने में आपका आधा दिन तो ऐसे ही गुजर जाता है। ये दूर पहाड़ों पर आपको बर्फबारी दिख रही होगी जिसको देखते ही मैं तो बहुत एक्साइटेड हो चुकी थी। सबसे मजे की बात आपको यहाँ पर भी स्टे करने के लिए होटल्स मिलते हैं जहाँ आप 2 से 3 दिन आराम से यहाँ पर स्टे करें और फुली इंजॉय करें बाबूसर टॉप को। यहाँ जब आपको लाइव स्नोफॉल देखने को मिलती है तो यहाँ का नज़ारा और भी हसीन हो जाता है। और मैं पहाड़ की इस पुरसुकून जगह पर बैठ के यहाँ का व्यू इंजॉय कर रही थी। ये तार जो आपको दिख रही है चेयर लिफ्ट की है। इस तरह की एक्टिविटीज बहुत ज्यादा यहाँ पर है। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी से दूर रहें तो ज्यादा बेहतर है। बस यहाँ का व्यू इंजॉय करें और अच्छा खाए पिए बस। यहाँ की रौनकें तो आपके सामने ही है। अगर आप यहाँ पर एक दफा आ जाए तो यकीन करें आपका यहाँ से जाने को बिल्कुल दिल नहीं करता। आजकल सीजन है इस वजह से यहाँ पर आपको रश ही देखने को मिलेगा। जब यहाँ पर बर्फबारी स्टार्ट होती है तो रास्ते भी ब्लॉक हो जाते हैं और जो मुकामी लोग हैं वो भी कहीं और मुंतकिल हो जाते हैं। बहुत सारा एंजॉय करने के बाद हमने अपना वापसी का सफर स्टार्ट किया यहाँ से। और वापसी पर बारिश इतनी ज्यादा हो रही थी कि यहाँ के नज़ारे और भी हसीन हो गए। ठंड में भी यहाँ मजीद इजाफा हो गया। बाबूसर टॉप आप तो जब भी आए आपने मोटे कपड़े ही अपने साथ रखने हैं क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और मौसम का आपको बिल्कुल भी नहीं पता होता। मैंने काफी सारे लोगों को देखा जिन्होंने पतली शर्टें पहनी हुई थी और वो सर्दी से मतलब कपकपा रहे थे। और ये भी बहुत प्यारी झील थी, इसका नाम मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ का व्यू बहुत ही जबरदस्त था। पानी इतना ठंडा था कि आप 2 मिनट भी अपने पाँव को डिप नहीं कर सकते थे। ये बहुत ही प्यारा नदी का किनारा है जहाँ पर आप बैठ के बहुत पुरसुकून वाइब एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ से जीप करवाई जाती है सैफुल मलूक जाने के लिए। ये सेम उसी रास्ते में आपको ये नजर आती है। जब आप इस ब्रिज पर खड़े होकर यहाँ का व्यू कैप्चर करते हैं तो आपको बहुत ही हसीन मंजर देखने को मिलता है। मैंने इस व्लॉग को थोड़ा सा भी और कंटिन्यू किया तो आप बोर हो जाएंगे और मैं नहीं चाहती कि मेरी प्यारी सी ऑडियंस बोर हो जाए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये थोड़ा बहुत भी व्लॉग पसंद आया होगा और अगर आपको पसंद आया तो आपने मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताना है। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें और लाइक शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं एक मजेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।